है वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की कच्चा का दौरा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कच्चा ऑपरेशन में पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आला ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरान और अहलकारों से मुलाकात की है। IG पंजाब ने वजीर आला को कच्चा में जारी ऑपरेशन के बारे में भी ब्रीफ किया। वजीर आला और IG पंजाब ने जवानों के हमरा दोपहर का खाना भी खाया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कच्चे में कायम पुलिस चौकी, डिस्पेंसरी और स्कूल का भी दौरा किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का कच्चा का दौरा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कच्चा ऑपरेशन में पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आला ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरान और अहलकारों से मुलाकात भी की है। IG पंजाब ने वजीर आला को कच्चा में जारी ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग भी दी है। वजीर आला और IG पंजाब ने जवानों के हमरा दोपहर का खाना भी खाया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कच्चे में कायम पुलिस चौकी, डिस्पेंसरी और स्कूल का दौरा भी किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सिद्दीक से। जी आसिम सिद्दीक। देखिए, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का ये बहुत अहम उन्होंने रहीम यार खान में किया, क्योंकि रहीम यार खान का वो इलाका है जहाँ पर 3 माह से कच्चा के ऑपरेशन किया जा रहा है। दरअसल ये कच्चा जो डाकुओं की मार्ग का बन चुका था, अगवा बराए तावान की वारदातें होती थी, हुकूमत पंजाब का खुसूसी तौर पर इस ऑपरेशन के लिए फोकस था। यही वजह थी कि वज़ीर आला पंजाब ने पहले भी यहाँ पर दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने यहाँ जो दौरे में वहाँ उसके बारे से वो मुकम्मल तौर पर कहा था कि इलाके को कच्चे के ऑपरेशन से बिल्कुल कच्चा ऑपरेशन किया जाएगा और डाकुओं से ये क्लियर कराया जाएगा। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब आज भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कच्चा के इलाके में पहुंचे हैं और वहाँ पर उन्होंने जो पुलिस कैंप कायम किया गया है वहाँ का दौरा किया है। IG पंजाब उस्मान अनवर की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को जो अब तक कच्चे में पेशरफ हो चुकी है, जिन इलाकों को क्लियर करा चुका है और जिन इलाकों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी और अपनी मैप के जरिए वज़ीर आला IG पंजाब ने उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी कि जो इलाके अभी भी डाकुओं के इलाके में है वही उनके घेरे में है और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनके बारे में मुकम्मल तौर पर वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब इसके बाद जवानों के पास गए, उनसे मुलाकात की, उनके साथ मिलकर दोपहर का खाना खाया, उनका हौसला बुलंद किया और इस दोपहर के खाने के दौरान जवानों से मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान जो उनके साथ वाक़यात पेश आ चुके हैं उनसे बारे में की, उनको सराहा कि उनके इस कामयाब ऑपरेशन में इन जवानों का बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस गर्मी और हफस के मौसम में भी जवान बरसरे बरकरार हैं और इलाका जो नोगो एरिया की वजह से जाना जाता था उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मुसलसल ये इलाका पुलिस आवाज़दार करते हुए अपनी तहवील में ले रही है और अमान को बरकरार रख रही है। इसके अलावा पुलिस ने वहाँ पर जब ऑपरेशन शुरू किया था ऐलान किया गया था कि यहाँ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से यहाँ पर डिस्पेंसरीज कायम की जाएंगी, हेल्थ की सहूलत दी जाएगी, यहाँ के अवाम को बुनियादी सहूलत और ख़ास तौर पर बच्चों को तालीमी धार में लाने के लिए स्कूलों को फंक्शन किया जाएगा। यही वजह है कि जैसे ही ऑपरेशन अपनी कामयाबी की तरफ गामजन हुआ तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर पहले तौर पर कायम करते हुए कैंप स्कूल और कैंप डिस्पेंसरी का इनेकाद किया है, जिसमें पुलिस का अमला ही बच्चों को पढ़ा रहा है और तिब्बी सहूलियात की फराहमी कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर गए, बच्चों के साथ स्कूल में मुलाकात की, बच्चे जो सबक पढ़ रहे थे उनसे उनका सबक भी सुना, उनसे गुफ्तगू की, इमदादी चेक भी दिया और बच्चों से कहा कि वो आला तालीम हासिल करें और मुल्क के खातिर यहाँ से निकल कर आगे आएँ और बड़े और मुल्क की खातिर को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों के साथ मुख्तलिफ गुफ्तगू के दौरान उनसे घुल मिल गए, उनके साथ उनकी गुफ्तगू में उनको पैसों का इस्तेमाल जो उनको इमदादी रकम वज़ाइफ दी गई हैं उनका इमदादी रकम इस्तेमाल करने के बारे में बिल्कुल कहा कि वो उनके अपने कपड़े खरीदें, जूते खरीदें और किताबें खरीदें। इसके बाद वो डिस्पेंसरी में गए, हेल्थ की सहूलियात देखी और वहाँ पर उन्होंने अहकाम दिए कि पुलिस की तरफ से जो डिस्पेंसरी कायम की गई है इसको मुकम्मल तौर पर फंक्शनल किया जाए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जाने से उनको अद्वियात फराहम की जाए और डॉक्टर्स भी वहाँ पर दिए जाए ताकि इन पर तिब्बी सहूलियत की फराहमी हो सके। वज़ीर आला पंजाब ने और वज़ीर आला पंजाब को वहाँ पर जो मुख्तलिफ कैंप कायम किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से उनके बारे में वही ब्रीफिंग दी गई है। जी आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब नजर डाल लेते हैं ईद उल अज़हा के हवाले से मवेशी मंडियों पर। ईद कुर्बान में एक हफ्ते से भी कम दिन रह गए हैं। शहरी ओलिया के मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया है। कोई बकरों पर हजारों रुपए खर्च कर रहा है तो कोई बैलों पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है। शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। मज़ीद जानते हमारे नुमाइंदे शकील सुल्तान से।
जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ईद उल अज़हा की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मंडियों की, मवेशी मंडियां जो हैं उनकी गहमा गहमी भी बढ़ गई है। आज के दिन की अगर बात करें, मैं इस वक्त मुल्तान की जसवंतगढ़ मंडी में मौजूद हूं। मेरा कैमरामैन फ़हीम आबिद आपको मंडी के बराह रास्त यहाँ के मनाजिर दिखाए तो एक तरफ जहाँ बैलों की मंडी जो है वो सजाई गई है, दूसरी तरफ कोई बकरा खरीदने पहुंचा हुआ है तो कोई बकरा फरोख्त करने पहुंचा हुआ है। इसी तरह मेरे साथ दो भाई मौजूद हैं। कितने बकरे खरीद लिए हैं, किस रेट पे खरीदे हैं? यार अभी एक बकरा हमने खरीदा है और बड़ी मोहब्बत से हमारे साथ बड़ा ताउन किया गया। जब हमने कहा कुर्बानी के लिए करना है, उसने कहा आप देखें, आज जो आपको पसंद आ रहा है तो हम डेफिनेटली जो है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और बहुत मोहब्बत की है भाई ने, ठीक है। ये भाई ने इस बकरे का हमें दिया है 50,000 रुपये, मोहब्बत में दिया है। वैसे तो 1,40,000 रुपये मांग रहे थे। 50,000 का जो बकरा मिला है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये बकरा यहाँ पे शहरी जो है वो 50,000 में खरीद चुके हैं। दुकानदार से भी बात करते हैं, इसी तरह के बकरे दूसरी जगह पे जा रहे हैं, कोई 70 ले रहा है, कोई 65 ले रहा है, आपने 50 में सेल कर दी, क्या कहानी है? ये हमारा भाई है, कोई बात नहीं, हमने इसे दे दिया। हाँ, रेट है नहीं। बकरा जो है वो खरीद चुके हैं। अच्छा, बकरा खरीद तो लिया है, इसे घर भी लेके जाना है, क्या तरीकाकार है? घर जाने के लिए जी रिक्शे वाले से रिक्वेस्ट की है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 110 रुपये जो है वो टोकन होता है। तो पहले तो बात नहीं बन रही थी, लेकिन चलें, कुर्बानी का जानवर है तो 100-200 रुपये ऊपर दे के हम इसे लेके जा रहे हैं यहाँ से घर। 800 रुपये दे, 700 रुपये दे के ना हम जा रहे हैं कैंट में लेके घर इसको। रिक्शे वाले जो हैं उन्होंने भी अपने रेंट बना लिए होंगे। अच्छा, कितना रेंट ले रहे हैं? शहरियों ने बकरे घर पहुंचाने होते हैं, ठीक है, चल रहा है काम रेंट का? जी जी बिल्कुल, रेंट का काम चल रहा है। शहर तक हम 1000 रुपये 1200 रुपये लेते हैं, कोई आ जाए तो वो 800 रुपये मोहब्बत से ले कर लेते हैं। जी जी, साफ ज़ाहिर, आखिर हमने भी तो ईद करनी है ना, तो इस ईद के खातिर तो हम कमाने आए हुए हैं। ईद में चंद रोज बाकी हैं, उसकी तैयारियों का सिलसिला जो है वो अरूज पर पहुंच गया है। ईद में चंद रोज बाकी हैं। शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, ईद उल अज़हा में एक हफ्ते से भी कम वक्त दुनिया भर में मवेशी मंडी सज गई। शहरियों ने जानवर खरीदने के लिए मंडी का रुख कर लिया। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव जारी। मजीद जानते हैं याकूब ताहिर से। जी बताइएगा कि शहरी और व्यापारियों का क्या कहना है? बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही यहाँ पर मवेशी मंडियाँ भी सज गई हैं, जहाँ पर दूर दराज से लोग जो है यहाँ पर अपने जानवर लेकर आ रहे हैं, सारा साल जानवरों की खिदमत करते हैं। और ये भी लोगों ने एक जो है अपने ज़रिए माश का वसीला बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है हालात की वजह से लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर हमें मुनासिब तरीके से पैसे नहीं मिलते। व्यापारी जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर जो पैसे मांगते हैं तो ग्राहक नहीं देता, और ख़रीदार कहता है कि ये पैसे जो हैं ज़्यादा मांगते हैं। यहाँ पर एक व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहते हैं। जी आप बताएंगे कि आपका क्या यहाँ पे बकरे का रेट लगा रहा, आपने कितने पैसे मांगे थे और महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਹਦਾ 20,000 25,000 ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ 200 ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਲਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ 25,000 30,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੇ ਰੇਟ नहीं ਲਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेकिन साढ़ा 60,000 का बकरा 30,000 रुपया लगन डे। बढ़ती हुई महंगाई के साथ इनका कहना यही है कि हमारा 60,000 का बकरा है लेकिन 30,000 लगाते हैं। जी आप यहाँ पर बकरा खरीदने के लिए आए हैं, तो आप क्या कहेंगे, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की सूरत हाल बहुत ज़्यादा भाई साहब। मैं तीसरा चक्कर है मंडी के अंदर, तीसरी मंडी में आ रहा हूँ। बकरा 20-25 किलो का बकरे का 55,000 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है, और हम बकरा खरीद नहीं पा रहे। तीसरी मंडी हो गया, अभी भी जुम्मे का 25 किलो का 55,000 60,000 का अभी भी मेरे ख्याल में खाली जाएंगे हम। इस तरह हिस्सा भी नहीं डाल सकते, वो भी 25-25,000 का है। अभी बकरा लेने का इरादा था, वो तो 55-60,000, यानी कि हम बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि यहाँ पर जो है 20-25 किलो का बकरा है जिसके कि यहाँ पर 60,000 रुपये इन्होंने मांग लिए। इनका कहना यही है कि बढ़ती हुई जो महंगाई है, चलो महंगाई तो एक तरफ रह गई लेकिन कम से कम चीज़ का रेट तो देखा जाए। इनका कहना यही है कि इस वक्त जो 60 या 50,000 रुपये मांगते हैं, हमारी जेब में तो इतने पैसे नहीं हैं। आज मैं तीसरी बार यहाँ पर मंडी में आया हूँ, लेकिन यहाँ पर माल ही इतना महंगा है कि आज भी हमें जो है यहाँ से खाली ही लौटना पड़ेगा। इनका कहना यही है कि यहाँ पर कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएँ कि जो है एशिया खुर्दोनोश या दूसरी जो भी चीज़ें हैं इन्हें सस्ता किया जाए, ताकि अपडेट के लिए शुक्रिया।
अब आपको बताएंगे जतोई में ईद कुर्बान की आमद है और खरीदारों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। मवेशी मंडी में लायलपुर, राजनपुरी, देसी और टेडी बकरों की मांग है। मवेशी मंडी में छोटे बड़े जानवर खरीदारी के लिए लाए गए हैं। आपको बताएं ईद कुर्बान की आमद जतोई में मवेशी मंडियां सज गई हैं। खरीदारों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडी का रुख कर दिया। जतोई में खरीदार जानवरों का रेट ज्यादा होने पर परेशान, जानवरों के रेट्स कुव्वत खरीद से बाहर है। मवेशी मंडी में लायलपुरी, राजनपुरी और देसी बकरों की मांग है। जतोई में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पूरा साल मेहनत करके जानवरों को पालते हैं मगर मुनासिब दाम नहीं मिलते हैं। अब आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का कच्चे का दौरा। कच्चे में मुकीम ख़वातीन से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ख़वातीन में इमदादी रकूम तकसीम की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी बच्चों में घुल मिल गए, बच्चों से बातचीत भी की। अपडेट कर रहे हैं आपको वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का कच्चा का दौरा। कच्चे में मुकीम ख़वातीन से मुलाकात भी की है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ख़वातीन में इमदादी रकूम भी तकसीम की है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं आसिम सदीक से। देखिए, वज़ीर आला पंजाब के मोहसिन नकवी उन इलाकों में पहुंचे जहां पर ऑपरेशन जारी होने के बाद अमन अमान कायम हुआ। ये वो इलाके थे जहां पर आम आदमी का वहां पर जाना बहुत मुश्किल था। ये लोग वहां के रहायशी थे। पुलिस ने वहां पर ऑपरेशन किया। उसके बाद वहां पर कायम किए गए जिनमें स्कूल और डिस्पेंसरी कायम की गई। वज़ीर आला पंजाब वहां पर स्कूल में पहुंचे तो बच्चों से मुलाकात की, उनको वज़ाइफ दिए। इसके बाद वो डिस्पेंसरी में पहुंचे जहाँ पर तिबी सहूलियात दी जा रही। अपडेट करें आपको अहम खबर से। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का कच्चा का दौरा। कच्चे में मुकीम ख़वातीन से मुलाकात की है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ख़वातीन में इमदादी रकूम भी तकसीम की गई हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी बच्चों में घुल मिल गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे आसिम सदीक से। जी आगाह कीजिएगा। पंजाब जो कच्चे में कायम डिस्पेंसरी और स्कूल है वहां पर पहुंचे। उन्होंने बच्चों के साथ मुलाकात की, उनसे गुफ्तगू की, उनकी तालीम के बारे में पूछा और उनको इमदादी चेक तकसीम किए, बच्चों को वज़ाइफ दिए। इसके बाद डिस्पेंसरी के वहां पर तिबी सहूलियात की फार्मी का जायजा लिया और जो खवातीन वहां पे इलाज कराने के लिए आई थी उनको भी इमदादी रकूम के चेक दिए और उनसे उनके वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर बच्चों को जो वज़ाइफ देने का ऐलान किया गया था कि जो बच्चे स्कूल में दाखिल होंगे कच्चा के इलाके में उनको पंजाब हुकूमत वज़ाइफ देगी, उसकी इनिशिएटिव दिया गया था और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बच्चों को भी वज़ाइफ दिए गए और ख़वातीन में इमदादी रकम की तकसीम की गई। जी आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मियांवाली में सूरज शहरियों को तेवर दिखाने लगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मियांवाली के बासी घरों में महसूर होकर रह गए। इस बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर मियांवाली में मौसम के हवाले से तो आज दर्जा हरारत जो है 43 सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है और फील लाइक जो है वो 52 तक है। गर्मी की हिद्दत में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MSDHQ डॉक्टर मीर अहमद खान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या कोई हीट स्ट्रोक के मरीज़ आ रहे हैं और इस हवाले से हेल्थ इंतजामिया जो है क्या इकदाम कर रही है? जी बिल्कुल, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बल्कि दूसरा तीसरा दिन है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी हो रहा है और आप लोग मेरे कमरे में खड़े हुए हैं तो इस वक्त इसका भी AC काम नहीं कर रहा। तो हमारे जो एमरजेंसी की ACs वगैरह हैं हमने एक्टिव की हुए हैं लोगों की सहूलत के लिए, लेकिन चूँकि रश हो जाता है तो जो 43 का टेम्परेचर है वो बूस्ट अप कर जाता है। जब एक कमरे के अंदर जिसकी कैपेसिटी 2 लोगों की है उसमें 22 लोग घुस जाएंगे तो ये एक सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हीट स्ट्रोक के कोई मरीज़ नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी, कल कमिश्नर साहब की मीटिंग थी, वीडियो लिंक में हमने तैयारी कर ली थी। हमारे पास सब कुछ मौजूद है हीट स्ट्रोक के लिए। हमने हीट स्ट्रोक के लिए 2 रूम्स भी डेडिकेट कर दिए हैं और पीड्स के हवाले से हमने पीड्स के डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट को डायरेक्शन दिए हैं और लोगों को भी ये बता रहे हैं कि अगर किस किस्म का कोई इशू होता है हमारे से फ़ौरन एमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करें तो इंशाल्लाह हम सारा कुछ ये मैनेज कर लेंगे और इसके लिए मुकम्मल तैयारी है। और ये दुआ है रब कायनात से कि बारिश अता फरमाएं ताकि इस चीज़ से लोगों को ओवरऑल एक मतलब रिलीफ मिले। जब तक आपकी अशद ज़रूरत नहीं होती घर से प्लीज़ बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरी है निकलना तो उसमें आप अपने आप को कवर करें और मोटरसाइकिल के सफ़र से परहेज़ करें, किसी बंद गाड़ी के अंदर सफ़र करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश करें कि आप अपने आप को और अपने बच्चों को इस गर्मी की शिद्दत से डायरेक्ट एक्सपोजर से बचाएँ।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एमएस साहब की बात सुनी कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताया, गैर मेयारी मशरूबात इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। गैर मेयारी मशरूबात के बायस पेट के अमराज में इजाफा। मजीद जानते हैं मुल्तान से बिलाल न्याजी से। गैर मेयारी मशरूबात के हवाले से बात करें तो यकीन है वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह तो हैं, इसके साथ साथ इंसानी सेहत पर किस हद तक उसके मुज़र असरात मुरतब होते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरशद अब्बास। जरा मुझसे जानते हैं। जैसा कि आपने जिक्र फरमाया, ये जो मशरूबात हैं, ख़ास तौर पर ये जो ठेले लगे होते हैं स्कूलों के बाहर या किसी मेले वगैरह पे या दरबार वगैरह पे या वैसे किसी बाज़ार में, इसमें दो तरह के जो है ना कैटेगरीज हैं। एक तो हाइजीन के हवाले से जो है ना ये साफ़ सुथरे नहीं होते, और दूसरा जो है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ये सैकरीन वगैरह का ऐड करते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है। और अगर हम हाइजीन के हवाले से देखें तो ये गैस्ट्रो, डायरिया, कोलरा वगैरह जो हैं ये सारी बीमारियां इन्हीं से फैलती हैं, क्योंकि ये बाज़ारों में बैठे हैं, ना ये अपने बर्तन जो है वो टाइमली साफ़ करते हैं, ना जो है इनका बनाने का जो है वो तरीका, ना ये खुद जो है हाइजीन का ख्याल रखते हैं। तो शहरियों को चाहिए कि इससे जो है वो हिफाजत करें अपने आप को, जो है जो भी मशरूब पीना है वो अपने घर से पिएं या किसी साफ़ सुथरी जो है वो दूसरी जगह से पिएं। जी बिल्कुल, इस हवाले से डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि शहरी एहतियात करें, और स्पेशली जब हमारे शहरी कैटल मंडियों में जा रहे होते हैं उसके साथ साथ शहरी एहतियात करें। बिलाल न्याजी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।